क्योंकि जूलियन कैलेंडर में लीप वर्ष के संबंध में गणना सही नहीं थी। चल संपत्ति की परिभाषा धारा 2 की उपधारा 21 में। सारी परिभाषाएं धारा 2 के अंतर्गत आती हैं। धारा 21 में है चल संपत्ति की परिभाषा। ऐसी चीजें जो भूमि से बंधी हुई हैं उसको छोड़कर चल संपत्ति मानी जाएंगी। ऐसी संपत्ति को आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। ठीक है, जैसे कि वाहन, आभूषण, लैपटॉप या नकदी। धारा 2 की उपधारा 22 क्या कहती है? वचन की परिभाषा। इसी से वचन यानी नंबर की परिभाषा किसमें है? धारा 2 की उपधारा 22 में। धारा 2 की उपधारा 23 में शपथ की परिभाषा। शपथ की परिभाषा धारा 2 की उपधारा 23 में। धारा 2 की उपधारा 24 में इस धारा में अपराध को परिभाषित किया गया है। भारतीय न्याय संहिता के विरुद्ध किए गए कार्य अपराध हैं। बीएनएस के अध्याय 3 के तहत साधारण अपवाद को छोड़ करके अपराध को परिभाषित किया गया है। किसी कार्य को अपराध माने जाने के आवश्यक तत्व क्या हैं? उन आवश्यक तत्वों को देखते हैं जिनकी वजह से किसी चीज को अपराध माना जाता है। ठीक है, ऐसे ऐसा कोई कृत्य मानव द्वारा किया होना चाहिए। ऐसे व्यक्ति की आपराधिक मनः स्थिति होनी चाहिए। ऐसा कोई कार्य आपराधिक कृत्य भी होना जरूरी है। ठीक है, तभी वह अपराध माने जाने योग्य होगा। इस तरह के आपराधिक कृत्य से मानव समाज को क्षति होना जरूरी है। धारा 2 की उपधारा 25 क्या कहती है? लोभ की परिभाषा। धारा 2 की उपधारा 26 क्या कहती है? व्यक्ति की परिभाषा। धारा 2 की उपधारा 26 व्यक्ति की परिभाषा कहती है। व्यक्ति की परिभाषा के अंतर्गत शामिल क्या है? कंपनी, एसोसिएशन या निकाय। यह सभी निगमित या गैर निगमित हो सकते हैं। धारा 2 की उपधारा 28 लोक सेवक की परिभाषा। लोक सेवक की परिभाषा क्या कहती है? परिभाषा आईपीसी की धारा में किसमें था? 21 में। पहले इसका उल्लेख किया गया था आईपीसी की धारा 21 में। अब देखते हैं लोक सेवक के अंतर्गत किनको किनको शामिल किया गया है। देखिए, आर्मी, नेवी ऑफिसर, कमांडिंग कमिश्नर ऑफिसर, प्रत्येक न्यायाधीश को भी शामिल किया गया है। न्यायालय का प्रत्येक अधिकारी, न्यायालय की सहायता करने वाला व्यक्ति, पंचायत के सदस्य, प्रत्येक मध्यस्थ जो किसी मामले में रिपोर्ट देने के लिए नियुक्त किया गया है। ऐसी नियुक्ति कोई न्यायालय या किसी लोक प्राधिकारी के द्वारा की गई है। ठीक है, सरकार का प्रत्येक अधिकारी लोक सेवक के अंतर्गत आता है। ठीक है, प्रत्येक वह व्यक्ति जो निर्वाचक नियमावली तैयार करता है, प्रकाशित करता है या बनाए रखता है। चुनाव या चुनाव के किसी भाग को संचालित करने वाला व्यक्ति लोक सेवक के अंतर्गत आता है। एक नोट है, नगर पालिका आयुक्त, मुख्यमंत्री, कोतवाल, थाना अधिकारी, अध्यापक आदि भी लोक सेवक के अंतर्गत शामिल हैं। एक मिनट जरा रुकिएगा। क्या हो गया? कौन कौन लोक सेवक नहीं होंगे? देखिए, कौन कौन